नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 174 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ है गुप्तकालीन प्रशासनिक पद और एक तरफ है उनके दायित्व अधिकारी। ठीक है, तो दंडपाशिक तो दंडपाशिक का काम था पुलिस का। दंडपाशिक का काम था पुलिस का। महाप्रतिहार तो महाप्रतिहार का काम था राजप्रसाद सुरक्षा, यानी कि महल की सुरक्षा, राजप्रसाद सुरक्षा। महापक्ष पटलिक तो इसका काम था भू राजस्व अधिकारी महापक्ष पटलिक। और महाबलाधिकृत का काम था सेना अध्यक्ष। ओके, तो इसमें ए में आएगा 4, ए में 4 इसमें है तो ये 2 कट गए। बी में आएगा 2, बी में 2 केवल ए ऑप्शन में है, तो इसका पहला ऑप्शन हमारा आंसर है। दंडपाशिक होता था पुलिस से संबंधित, महाप्रतिहार होता था राजप्रसाद सुरक्षा से संबंधित, महापक्ष पटलिक संबंधित होता था भू राजस्व अधिकारी से, और महाबलाधिकृत संबंधित होता था सेनाध्यक्ष से। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो अर्घट्टा निरूपित करता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त वाटर व्हील। ओके, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त वाटर व्हील, तो ये होता था अर्घट्टा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शासकों को उनके काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मुइजुद्दीन केकुबाद, तो ये बलबन का पोता था और ये 1287 से 1290 तक शासन किया इसने। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने शासन किया 1211 से 1236। ओके, अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया 1296 से 1316 तक, और गयासुद्दीन बलबल ने शासन किया 1266 से 1287 तक, और जलालुद्दीन खिलजी ने शासन किया जलालुद्दीन खिलजी ने शासन किया 1290 से 1296 तक। ठीक है, केकुबाद ने शासन किया 1287 से 1290 तक, इल्तुतमिश ने किया 1211 से 1236 तक, अलाउद्दीन खिलजी ने किया 1296 से 1316 तक, बलबन ने किया 1266 से 1287, और जलालुद्दीन खिलजी ने शासन किया 1290 से 1296 तक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगा बलबन बी, उसके बाद आएगा, माफ करना, सबसे पहले आएगा इल्तुतमिश, उसके बाद आएगा बलबन, उसके बाद आएगा केकुबाद, उसके बाद आएगा जलालुद्दीन खिलजी, और उसके बाद आएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें दूसरा हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल काल में प्रचलित शाहरुखी सिक्का क्या था? तो शाहरुखी सिक्का चांदी का सिक्का था। शाहरुखी सिक्का चांदी का सिक्का होता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, महरौली का चंद्र स्तंभ लेख संबंधित है। तो ये गुप्त राजवंश से संबंधित है, गुप्त राजवंश से संबंधित है, और ये जो है ये स्तंभ है, ये है चंद्रगुप्त द्वितीय का, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता कौन थी? तो सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता थी ध्रुव देवी दूसरा। ठीक है, और उनके पिता थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके,
कुबेर नागा, तो कुबेर नागा नाग वंश की राजकुमारी थी और इनका विवाह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ हुआ था और इन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त और प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। कुमार देवी, तो कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी और इनका विवाह चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्दमक वंश का संस्थापक कौन था? तो कार्दमक वंश का संस्थापक था चष्टन। रुद्रदामन, तो रुद्रदामन शुंग वंश का शासक था और इसका टाइम पीरियड था 130 एडी से 150 एडी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौर्यों के सिक्कों पर किसकी छाप होती थी? तो मौर्यों के सिक्कों पर मोर की छाप होती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मौर्य काल के दौरान बर्मा और सिलोन के साथ व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये था ताम्रलिप्ति बंदरगाह, जो कि वर्तमान बंगाल में अवस्थित है। अरिकामेडु, तो अरिकामेडु के बारे में हम क्या जानते हैं? अरिकामेडु वर्तमान पुडुचेरी के पास है और यहाँ से ये जो अरिकामेडु है ये है इंडो रोमन ट्रेड का एक प्रमुख सेंटर हुआ करता था। भरूकच ब्रोच ये गुजरात में अवस्थित है और सोपारा ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो विनय पिटक का संकलन किया गया था उपाली के द्वारा। विनय पिटक का संकलन उपाली के द्वारा किया गया था और सुत्त पिटक का संकलन आनंद के द्वारा किया गया था। महाकश्यप, तो महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे और मोगलीपुत्र तिस ये तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 174 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।